प्यारे भाइयों और बहनों, आज दुनिया में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ईसाई लोग अर्थात ईसाई मिशनरी, पादरी और पास्टर और ईसाई धर्म प्रचारक लोगों का ब्रेन वॉश कर देते हैं और लोगों का ब्रेन वॉश करके लोगों का धर्म को परिवर्तन करवा देते हैं। और दूसरी बात कहते हैं कि लालच दे करके, प्रलोभन दे करके लोगों को ईसाई बना देते हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि वर्तमान सारे संसार में, सारे पृथ्वी में सबसे ज्यादा आबादी में ईसाई लोग हैं। 250 करोड़ से भी ज्यादा ईसाई लोग सारी दुनिया में भरे हुए हैं। तो मेरा सवाल यह है कि 250 करोड़ लोगों को किसने ब्रेन वॉश किया है और 250 करोड़ लोगों को किसने लालच दिया, किसने प्रलोभन दिया है धन दौलत का, किसके पास वो अरबों खरबों रुपया था। ये दुनिया में जो ये 250 करोड़ लोग जो अभी वर्तमान ईसाई है, उन लोगों को लालच दे करके, ब्रेन वॉश करके, प्रलोभन दे करके ईसाई बना दिया। किसके पास वो अरबों खरबों रुपया था जिनके द्वारा उनकी लालच में आके, उनकी प्रलोभन में आके आज 250 करोड़ लोग सारी दुनिया में ईसाई बन गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये तो भ्रम है, दुनिया के लोगों का भ्रम है। और भ्रम के द्वारा दुनिया के लोग कहते हैं कि ईसाई मिशनरी पादरी लोगों का ब्रेन वॉश कर देते हैं और लोगों को लालच दे करके धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 250 करोड़ लोगों को किसने ब्रेन वॉश किया? क्या कोई जान सकता है? क्या कोई बोल सकता है, जवाब दे सकता है कि 250 करोड़ लोगों को किसने ब्रेन वॉश किया? और दूसरी बात है, 250 करोड़ लोगों को किसने लालच दिया है? किसके पास वो करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों रुपया या डॉलर संपत्ति था जिसने 250 करोड़ लोगों को लालच दे करके, प्रलोभन दिखा के ईसाई बना दिया? और अगर हमारे भारत देश के बारे में अगर मैं बोलूं तो हमारे भारत देश में 5 करोड़ से ज्यादा ईसाई लोग रहते हैं। तो किसके पास वो संपत्ति था जो 5 करोड़ लोगों को लालच दे करके, प्रलोभन दे करके ईसाई बना दिया? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईसाई लोग ब्रेन वॉश करते हैं, हाँ। और किस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं, मैं आज आपको सच्चाई को बताऊंगा। ईसाई लोग जरूर ब्रेन वॉश करते हैं क्योंकि ईसाई लोग ज्ञानी बुद्धिमान, ये सारे ज्ञान और विज्ञान, टेक्नोलॉजी, सारे दुनिया का ज्ञान और विज्ञान केवल ईसाई लोगों के द्वारा है। मोबाइल से लेकर के हवाई जहाज, रॉकेट तक हर प्रकार की जो कंप्यूटर, हर प्रकार की जो ज्ञान और विज्ञान ईसाई लोगों के द्वारा हुआ। इसलिए जरूर ईसाई लोग इंसान का ब्रेन को वॉश करते हैं। ये तो सच बात है कि ईसाई लोगों के पास इतना बुद्धि, ताकत, टेक्नोलॉजी है कि इंसान का ब्रेन को थोड़े समय में वॉश कर देते हैं और इंसान के दिमाग में जो गंदगी है उसे धो देते हैं। तब ईसाई लोग किसी का ब्रेन को वॉश करते हैं तो एक मामूली सा, नॉर्मल सा इंसान के दिमाग में अंधविश्वास भरा रहता है, पाखंडवाद भरा रहता है और मूर्ति पूजा का जो झूठ और फरेब, काल्पनिक बातें भरा रहता है। पूर्वजों की पाप और श्राप और पूर्वजों की जो कपोल कल्पित इंसान के मन के द्वारा रचना किया हुआ जो वेद, पुराण, ग्रंथ का जो अंधविश्वास इंसान के दिमाग में भरा रहता है। इसलिए इंसान सूर्य को भी देवता बोलता है, चंद्रमा को देवता बोलता है, सारे ग्रह नक्षत्र को देवता ईश्वर बोलता है। और इसकी बात ये, धरती में जितने भी पहाड़, पौधे हैं, पानी है, हवा है और मिट्टी है, पत्थर है, पेड़ है, पौधे है और जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, गधा, सुअर, बंदर और मेंढक और इत्यादि इत्यादि जंगली जानवरों को भी ईश्वर, भगवान, देवता का अवतार करके मानता है। तो इन सारे जो अंधविश्वास इंसान के दिमाग में अज्ञानता, अंधविश्वास, निर्बुद्धि और जो ये सारे जो कपोल कल्पित कहानी
या वेद पुराण का जो कपोल कल्पित इंसान का मनगढ़ंत रचना की जो विचारधारा इंसान के जीवन में भरा रहता है, जिसके चलते इंसान हमेशा एक दूसरे को नफरत करता है। ऊंच नीच भेदभाव, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर लोगों को घृणा करता है, नफरत करता है, लोगों को शूद्र अशूद्र करके घृणा करता है, लोगों को नीच है और ये पिछड़ा है और ये दलित है, ये आदिवासी है और मैं तो बड़ा जाति हूं करके जो लोगों को नफरत करता है। ये जो नफरत, ईर्षा, जलन, क्रोध, छल कपट, हाँ, अपने आप को बढ़ा करके दूसरों को नीचा दिखाना, अपने आप को सबसे बड़ा और दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को अच्युत समझना और दूसरों को नीच समझना, दूसरों को दलित, पिछड़ा और मूर्ख, गवार समझना, ये सारी जो गंदगी इंसान के दिमाग में रहता है। जब ईसाई मिशनरी लोग किसी का ब्रेन वॉश करते तो ये सारे गंदगी, ये सारे जो अश्लील चीजें, अधर्म, अन्याय, अत्याचार, दुर्नीति, भेदभाव, छल कपट और काल्पनिक देवी देवताओं को मानना, पूजा करना, पहाड़ पौधे को मानना, पूजा करना, अंधविश्वास में, अंधकार में रहना, ये सारी जो अधर्म इंसान के दिमाग में भरा रहता है, उसको ईसाई लोग जब वास कर देते हैं तो इंसान का बुद्धि दिमाग खुल जाता है। इंसान जब बुद्धि दिमाग खुल जाता है, इंसान को नया बुद्धि ज्ञान दिमाग मिल जाता है तो देखता है, अरे जिस सूर्य को मैंने देवता बोलता था, ये तो सूर्य नहीं है, ये तो ग्रह है। और जिस धरती को, जिस पृथ्वी को मैंने माँ माँ करके पुकारता था, धरती माता बोलता था, धरती भगवान बोलता था, अरे ये तो भगवान नहीं, ये तो मिट्टी है, ये तो धरती है। और जिस गाय, बैल, गधा, सुअर, सांप, बिच्छू, मेंढक, चूहा को मैं देवी देवता ईश्वर करके पूजा करता था, और जिस पहाड़ पौधे को, समुद्र को, अग्नि को, हवा को, पानी को, नदी को मैं ईश्वर, भगवान, देवी देवता बोलता था, ये तो सृष्टि है, परमेश्वर का सृष्टि है। उस दिन उसको पता चल जाता है कि ये सब अंधविश्वास है, ये पहाड़ पौधे ईश्वर नहीं है, ये सूर्य चंद्र ईश्वर नहीं है, ये जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, मेंढक, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, गधा, सुअर, ये सब ईश्वर नहीं है, ये सब तो प्राणी है, मुझसे भी नीच प्राणी है। और इंसान सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और इंसान परमेश्वर का संतान है और एक ही परमेश्वर दुनिया को बनाया, वो परमेश्वर सत्य है, पवित्र है, धर्मी है, प्रेमी है। ये बात उसको समझ में आ जाता है, क्योंकि जब अंधविश्वास, अंधकार और मंद बुद्धि, भ्रष्टाचार बुद्धि और अज्ञानता, मूर्खता, पखंडबाज जब इंसान के दिमाग से हट जाता है, अर्थात ईसाई मिशनरी लोग जब इंसान के दिमाग से ये अंधविश्वास, मूर्खता, पखंडता और कपोल कल्पित इंसान के मनगढ़ंत रचना की जो कहावत, गल्प, पुराण, कथा का जो अश्लीलता दिमाग में रहता है, वो हट जाता है, तो इंसान को नई बुद्धि मिलता है, ज्ञान मिलता है और इंसान का बुद्धि दिमाग विकास हो जाता है। जब इंसान का ज्ञान बुद्धि विकास हो जाता है तो वो ज्ञान और विज्ञान को मानने लगता है और वो अपने जीवन को बदल देता है, काल्पनिक बातों से अपने आप को दूर रखता है, हर प्रकार के अंधविश्वास से अपने को दूर रखता है और वो सारे अंधविश्वास, काल्पनिक प्रथा को त्याग करके सच्चा परमेश्वर के पवित्र मार्ग में चलने लगता है, सच्चा परमेश्वर को विश्वास करने लगता है, पवित्र परमेश्वर के मार्ग में चलने लगता है और पवित्र परमेश्वर को ग्रहण करने लगता है और एकमात्र सच्चा पवित्र जिंदा खुदा करके दिन रात वो खुदा को वो दिन रात प्रणाम करता है, पूजा करता है, आराधना करता है। और पहले का जो गंदगी, जो अंधविश्वास, काल्पनिक रीति रिवाज को वो त्याग देता है। जो देवी देवता जो चोर, डकैती और आतंकवादी की तरह अस्त्र शस्त्र लेकर के घूमते हैं, दुनिया में नफरत फैलाते हैं, युद्ध लगा देते हैं, दंगा फसाद करवाते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, बलात्कार करते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, ऐसे जो अधर्मी देवी देवता, जो काल्पनिक देवी देवताओं को त्याग करके सच्चा परमेश्वर को ग्रहण कर लेता है। जो देवी देवता दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, जो देवी देवता बलात्कार करते हैं, इंसान का खून पीते हैं, इंसान के परिवार में भेदभाव डाल देते हैं, समाज में जाति, धर्म, ऊंच नीच का भेदभाव डाल देते हैं और जो देवी देवता इंसान को अछूत करके घृणा करते हैं, ऐसे पखंडी काल्पनिक देवी देवताओं का छल कपट से, माया से इंसान को मुक्ति मिल जाता है।
जब मुक्ति मिल जाता है तो परमेश्वर का सच्चाई को जान लेता है और परमेश्वर का उद्धार, मुक्ति, शांति, छुटकारा उसे मिल जाता है। उसके बाद उसका जिंदगी बदल जाता है, मन बदल जाता है, मन परिवर्तन हो जाता है, आत्मा परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह से ईसाई लोगों का ब्रेन वॉश के दौरान इंसान का बुद्धि, दिल, दिमाग, मन, आत्मा, हृदय परिवर्तन हो जाता है और इंसान अपने आप को इंसान समझता है और दूसरों को भी इंसान समझता है और अपने आप को जैसा प्रेम करता है दूसरों को भी वैसे ही प्रेम करता है। तो ईसाई मिशनरी लोग किसी का ब्रेन वॉश करने से पहले वो इंसान दूसरों को घृणा करता था, वो इंसान दूसरों को अछूत, नीच, दलित, आदिवासी, ये पिछड़ा करके दूसरों को घृणा करता था, अपने आप को बड़ा सोचता था। लेकिन जब ईसाई मिशनरी लोगों के द्वारा जब उनका ब्रेन वॉश हो जाता है, वो सबको गले लगाता है और सबको अपना बना लेता है और वो एकमात्र सत्य परमेश्वर के पीछे चलता है। इसी तरह से ईसाई लोग, मिशनरी लोग, पादरी लोग, पास्टर लोग ब्रेन को वॉश करते हैं। कृपया इस बात को अच्छे से समझिए। आपको भी अगर ब्रेन वॉश करना है तो हमारे पास कॉल कीजिए, हम भी सच्चा परमेश्वर के बारे में जब बताएंगे, इंसान के मन में, दिल में, दिमाग में जो अंधविश्वास, अंधकार और हर प्रकार की नफरत, जलन, ईर्ष्या, क्रोध और व्यभिचार, पाप, श्राप और अश्लीलता जो भरा रहता है दिमाग में, वो साफ हो जाता है। इसलिए मेरी प्यारी भाई और बहनों, आपको भी अगर ब्रेन वॉश करना है हमसे संपर्क कीजिए। हमारा फोन नंबर 8754054789। धन्यवाद।